नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ऊर्ध्वयाण नमो लोये सवसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्वपावकणासनो मंगलानंद संवेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतु शमसं सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री अनुयोग द्वार सूत्र की वाचना प्रारंभ। प्रमाण के प्रकरण में ज्ञान प्रमाण ज्ञान दर्शन चारित्र का वर्णन चल रहा है। तो ज्ञान में चार प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और आगम। तो उपमान में एक साधर्म्य को लेकर के एक वैधर्म्य को लेकर के साधर्म्य में समानता और वैधर्म्य में विरुद्ध धर्म को लेकर के। तो कल साधर्म्योपनीत के तीन भेद जिनके नाम लिए थे किंचित साधर्म्योपनीत उपमान प्राय साधर्म्योपनीत उपमान और सर्व साधर्म्योपनीत प्रमाण। तो किंचित साधर्म्योपनीत प्रमाण में उपमान में कहा था एक और मंदर पर्वत है दूसरी ओर सरसों का दाना। किंचित साधर्मता है ना, साधर्म थोड़ी सी, उसका भी अस्तित्व है उसका भी अस्तित्व है।
उसके अंदर भी वर्ण गंध रस स्पर्श पाए जाते हैं, उसके अंदर भी वर्ण गंध रस स्पर्श पाए जाते हैं। उसका भी आकार है, उसका भी आकार है। तो थोड़े से पाए जाते हैं, लेकिन आकार में अंतर कितना, लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना, लेकिन कुछ साधर्म्यता है। अब दूसरा है प्राय साधर्म्य। किंगतम पाए साधम्य साहम्य, पाए साहम्य जहाँ गो तहाँ गवौ, जहाँ गवौ तहाँ गो, सेतम पाए साहम्य, से किंगतम पाए साहम्य। प्राय साधर्म्योपनीत उपमान का क्या स्वरूप है? प्राय का मतलब बहुत मिलते हैं, धर्म कुछ नहीं मिलते। पाए साहम्य जहाँ, प्राय साधर्म्य में जैसे, जहाँ गो तहाँ गव्यो, जहाँ गव्यो तहाँ गो, जैसे गाय होती है वैसे ही गवय होता है, जैसे गवय होता है वैसे ही गाय होती है। गाय तो प्रसिद्ध प्राणी है, गवय ये प्रसिद्ध प्राणी नहीं है जो साधारण जनता की नज़रों में सभी जगह आता हो। लेकिन जिसने गवय रोज को नहीं देखा तो जानना चाहता है, तो कहा जाता है जैसे गाय होती है वैसी ही वह होती है। जंगलों में या खेतों में जहाँ फसलें बीजी जाती हैं वहाँ पर देखने में आती हैं। तो बताया जाता है जिस समय कभी गवय का सामना हुआ, फिर वह गाय के साथ उसका मिलान करता है। अब अनुमान लगाता है गाय तो नहीं है, लेकिन उसके समान इसके बहुत धर्म मिलते हैं, जिससे वो सदृशता को लेकर के जान जाता है। तो ये प्राय साधर्म्य उपमान है। से किंतन सब साहम्य, सब साहम्य ओवम नथी, तहाँ भी तेणे तस ओवम की रई, जहाँ अरहंते ही अरहंत सरिसंकयम, एवं चक्रवट्टिना चक्रवट्टी सरिसंकयम, बलदेवेन बलदेव सरिसंकयम, वासुदेवेन वासुदेव सरिसंकयम, साहुणा साहु सरिसंकयम, सेतं सब साहम्ये, सेतं साहम्योवनीय, सेकिंतं सब साहम्य सर्व साधर्म्य उपनीत उपमान का क्या स्वरूप है? सब साहम्य ओवम नथी, कहते हैं सर्व साधर्म्य में उपमा नहीं होती कि बिल्कुल सारे के सारे धर्म क्या हों उसके समान हो। तो बताया तहाँ भी फिर भी तेणे तस् ओवम की रई, उसके द्वारा ही उसकी उपमा की जाती है। जहाँ जैसे अरहंते ही अरिहंत सरिसंकय, अरिहंत भगवान के द्वारा अरिहंत भगवान के समान किया गया। अब देखा जाए उपमान में दोनों सामने होनी चाहिए। तो कहते हैं कि सर्व साधर्म्य में इसका दृष्टांत नहीं है। जहाँ पर फिर भी दिया है अरिहंत तीर्थंकर भगवान के द्वारा
तीर्थंकर भगवान के समान किया गया। तो एक काल में दो तीर्थंकर तो एक समय में होते नहीं, तो फिर कैसे घटेगा। लेकिन फिर भी आगमों को, इतिहास को देख करके ये कहा जाता है तीर्थंकर भगवान वैसा ही करते हैं जैसे दूसरे तीर्थंकर भगवान करते हैं, उनसे अलग नहीं होता। इसलिए अरिहंत के द्वारा अरिहंत के समान किया गया। जैसे अरिहंत परमात्मा में अनंत क्षमा आदि गुण पाए जाते हैं, ऐसे दूसरे तीर्थंकर भगवान में भी वैसे ही गुण पाए जाते हैं। एवं चक्रवर्तीना चक्रवर्ती सरिसंकयम, इसी प्रकार चक्रवर्ती के द्वारा चक्रवर्ती के समान ही किया गया। जैसे एक चक्रवर्ती अपने क्षेत्र के 6 खंडों को जीतता है, ऐसे दूसरा चक्र भी 6 खंडों को जीतता है। जैसे एक चक्रवर्ती ऋषभकूट पर अपना नाम लिखता है, दूसरा चक्रवर्ती भी क्या करता है, वहाँ पर अपना नाम लिखता है। एक चक्रवर्ती के अधीन 32,000 देश, ऐसे दूसरे के भी, मतलब इनकी समानताएं आपस में पाई जाती, जो सर्वसाधर्म्य के रूप में कही जाती। बलदेवेन बलदेव सरिसंकयम, बलदेव के द्वारा बलदेव के समान ही किया गया। वासुदेवेन वासुदेव सरिसंकयम, वासुदेव के द्वारा वासुदेव के समान ही किया गया। साहुना साहु सरिसंकयम, उस साधु ने साधु के समान ही किया, मतलब वैसा संयम पाला, वैसी तपस्या की, वैसे क्षमा की। तो सर्वसाधर्म्य में ये दृष्टांत दिए। सेतम सब साहम्य, इस प्रकार जो सर्वसाधर्म्य उपनीत उपमान का वर्णन हुआ। सेतम साहम्योवनीय, इसी के साथ साधर्म्योपनीत उपमान का वर्णन हुआ। ये तो वे बातें थी जो समानताएं पाई जाती, समानताओं को लेकर के, और वो अच्छी बात है। आप वैधर्म्य हैं, वैधर्म्य में विरुद्ध बातें। तो न्याय शास्त्र में अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति वो अनुमान में लेते हैं, लेकिन जहाँ उपमान का वर्णन किया जा रहा है तो से किंतम बेहम्मोवणीय, बेहम्मोवणीय तीविह पणते तंजाहा किंची बेहम्मे पाए बेहम्मे सब बेहम्मे। से किंतम बेहम्मोवणीय, वैधर्म्योपनीत का क्या स्वरूप है। बेहम्मोवणीय तीविह पणते, वैधर्म्योपनीत उपमान 3 प्रकार का कहा है। तंजाहा, जैसे के किंची बेहम्य, किंचित वैधर्म्य, पाए बेहम्य, प्राय वैधर्म्य, सब बेहम्य, सर्व वैधर्म्य। से किंतम किंची बेहम्य, किंचित वैधर्म्य का क्या स्वरूप है। किंची बेहम्य, जहाँ सामलेरो तहाँ बाहु लेरो, जहाँ बाहु लेरो न तहाँ साम लेरो। सेतम किंची बेहम्य, किंचित वैधर्म्य का क्या स्वरूप है। सर्वसाधर्म्य के ये ना फुटनोट में कुछ दृष्टांत दिए हैं। कहते हैं गगनं गगनाकारं,
आकाश आकाश जैसा ही है। सागर सागरोपमा, सागर सागरोपमे, सागर को सागर की ही उपमा दी जाती है, उसको नदी नाले सरोवर से नहीं दी जा सकती। राम रावणयोर युद्धम, राम रावणयोरिव, कहते हैं राम और रावण का युद्ध जो है उसकी भी कोई तुलना नहीं, वो भी राम और रावण के समान ही था। तो अब है वैधर्म्योपनीत। वैधर्म्य में विपरीत धर्म, विरुद्ध धर्म को लेकर के कहा जाता है। किंची से किंतंग किंची व्यहम्य किंचित वैधर्म्योपनीत उपमान का क्या स्वरूप है। किंची व्यहम्य किंचित वैधर्म्य में, जहाँ सामलेरो न तहाँ बाहुलेरो। जैसे चित्त कबरी शबला गाय का बछड़ा है, न तहाँ बाहुलेरो, बहुला गाय का बछड़ा वैसा नहीं है। जहाँ बाहुलेरो न तहाँ सामलेरो, जैसे बहुला का बछड़ा है वैसे शबला का नहीं है। बछड़े तो बछड़े ही हैं, दोनों गो जाति के हैं, लेकिन आपस में केवल एक रंग नहीं मिलता, बाकी तो सारे धर्म मिलते हैं। तो इसलिए कहा था किंचित वैधर्म्य, कुछ किसी बात को लेकर के विपरीतता, भिन्नता। अब है सेकिंगतम पाए विहम्य, पाए विहम्य जहाँ वायसो न तहाँ पायसो, जहाँ पायसो न तहाँ वायसो। सेतंग पाए विहम्य, सेकिंगतंग पाए विहम्य प्राय वैधर्म्योपनीत उपमान का क्या स्वरूप है। पाए विहम्य प्राय वैधर्म्य में, जहाँ वायसो न तहाँ पायसो। कहते जैसे वायस है वैसे पायस खीर नहीं है। वायस कौए को कहा जाता है, पायस खीर को कहा जाता है। अब इनके अंदर प्राय करके वैधर्म में विपरीत बातें पाई जाती हैं। यदि हम शब्द को देखें ना तो केवल प और व का ही अंतर है, पायस और वायस। और वैसे देखें तो कौआ प्राणी है, वायस और पायस वो तो खीर है। तो प्राय करके विपरीतता है, विरुद्ध धर्म। तो कहा कि जैसे कौआ है वैसे खीर नहीं है, जैसी खीर है वैसा कौआ नहीं है। सेतम पाए विहम्य जे प्राय वैधर्म्योपनीत उपमान के दृष्टांत है। अब है सेकिंगतंग सब विहम्य, सब विहम्य नथी ताहा भी तीर्णव तस् ओबम्मं की रई, जहाँ नियणं निय सरिसं कयम, दासेणं दास सरिसं कयम, काकेण काक सरिसं कयम, साणेणं सान सरिसं कयम, पाणेणं पान सरिसं कयम। सेतं सब विहम्य, सेतं विहम्मोपनीय सेतं ओवम्य, सेकिंगतं सब विहम्य सर्व वैधर्म्योपनीत उपमान का क्या स्वरूप है। जहाँ पर विपरीत धर्म, विपरीत आचरण का वर्णन किया गया।
सब बेहम्य नथी, कहते सर्व सारी ही बातें क्या हो, विपरीत हो, इसमें कोई दृष्टांत नहीं है। फिर भी ताहा भी फिर भी कहा जाता है तेण तस ओमम की रही, जिसने जैसा किया ना उसकी उपमा उसी को ही दी जाती है। जहाँ जैसे नियण निय सरिसंकयम, एक नीच व्यक्ति के द्वारा, निकृष्ट व्यक्ति के द्वारा, निकृष्ट व्यक्ति के समान ही उसने कार्य किया। एक निकृष्ट व्यक्ति ने काम किया, कहते वो निकृष्ट जो काम किया उसको निकृष्ट ही करते हैं। जो उत्कृष्ट है, जो अच्छे हैं, वो ऐसा काम कभी करना तो क्या सोच भी नहीं सकते। तो नियण निय सरिसंकयं, नीच के द्वारा नीच के समान ही कार्य किया गया। दासेण दास सरिसंकयं, दास के द्वारा दास के समान ही कार्य किया गया। काकेण काक सरिसंकयं, कौए के द्वारा कौए के समान ही कार्य किया गया। कहते कौए को मानो कहीं बने ऊंचे बनेरे पर भी बिठा दे, और हंस को भी ऊंचे बनेरे पर बिठाया है। अब दोनों की गुणवत्ता तो अपनी है ना। तो कौआ कहीं भी शव को देखेगा एकदम उड़ करके कहाँ पहुँच जाएगा, शव के ऊपर पहुँच जाएगा, गंदगी का स्थान है वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन हंस तो ऐसा काम नहीं करेगा। तो कहते हैं कौए ने तो वैस कौआ जैसा ही काम किया है। साणेण सान सरिसंकयं, सान कहते हैं श्वान, श्वान कुत्ते के द्वारा कुत्ते जैसा ही काम किया। जैसे प्राय करके होता है ना, कुत्ते एक गली का कुत्ता दूसरी गली में चले जाए तो दूसरे गली के कुत्ते कैसे करते हैं, उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो केवल एक नगर की बात थोड़ी है, किसी नगर में किसी देश में चले जाएं तो ऐसा तो नहीं कि भारत के कुत्ते ऐसे हैं पाकिस्तान के ऐसे नहीं होंगे, या दूसरे देशों के ऐसे नहीं होंगे। और तो किसी भी स्थान पर चले जाओ उनका तो क्या है, जैसे जातिगत धर्म होते हैं दूसरी जगह भी वैसे ही होंगे। तो कुत्ते ने कुत्ते जैसा ही काम किया। पाणेण पान सरिसंकयं, पान प्राण जहाँ चंडाल के शब्द में आया, चंडाल ने चंडाल जैसा ही काम किया। सेतम सब वेहम्य, जय सर्व वैधर्म्य का वर्णन हुआ, सर्व वैधर्म्योपनीत उपमान। सेतम वेहम्योवनीय, इस प्रकार वैधर्म्योपनीत उपमान का वर्णन हुआ। सेतम औवम्य, इस प्रकार उपमा प्रमाण का वर्णन हुआ। अब चौथा प्रमाण है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण को शास्त्र प्रमाण भी कहते हैं, शब्द प्रमाण भी कहते हैं। तो कहा जाता है आप्त पुरुषों को, आप्त पुरुषों के वचनों को शब्द प्रमाण के रूप में, आगम प्रमाण के रूप में ग्रहण किया जाता है। आप्त व्यक्ति कौन है? विश्वसनीय व्यक्ति को कहा जाता है। विश्वास के योग्य कौन है? वह व्यक्ति यदि जानता है तो जैसा जानता है वैसा ही बताएगा, उसमें कोई हेर फेर नहीं करेगा। मानो हेर फेर करने वाला है तो फिर उसके ऊपर आप शब्द नहीं घटेगा। आप्त व्यक्ति के लिए अपना पुराना कोई नहीं है। जो एक सत्य है वो सच है, यदि झूठ है तो वो झूठ है। जो जैसा है वैसा स्वीकार करता है, वैसा ही कहता है। तो हमारे आगमों में पूर्ण रूप से आप्त व्यक्ति जो है वो तो अरिहंत परमात्मा कहे।
फिर उसके बाद श्रुत केवली भगवान पूर्व धर 10 पूर्वों तक। तो कहा जाता उनके द्वारा जो बनाए गए शास्त्र हैं वो पूर्ण रूप से क्या है, ग्राह्य है, श्रद्धा का विषय। उससे कम वाले हैं उनके यदि उनके लिए कसौटी है यदि सिद्धांत वाणी से अनुकूल उनके आगम तो वो प्रमाण है। यदि वो सिद्धांत वाणी के अनुकूल नहीं है तो उसको प्रमाणिकता के स्थान पर नहीं रखा। इतिहास में एक प्रसंग आता है आचार्य श्री कालक जी का। कहते हैं उन्होंने ऐसे ग्रंथों की रचना की तो जैसे सम्मेलन होता ना उस समय उन्होंने अपने ग्रंथ सामने रखे। तो जब सामने रखे तो उस सभा में उनको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कुछ देखा होगा। फिर आचार्य श्री कालक जी ने बड़ी विनम्रता से संघ के आगे प्रार्थना की कि देखो स्वीकार करना या नहीं करना ये तो संघ का अधिकार है, लेकिन मेरी प्रार्थना है इनके अंदर जो कमी है वो हमारे को बता दो ताकि उस कमी को दूर किया जाए। अब तो उसके बाद उत्तर दिया गया कि इनके अंदर कमी नहीं है, जो हमें कमी दिखाई दे रही थी अब वह कमी क्या हो गई है, पूर्ण हो गई। आपकी विनम्रता, संघ के प्रति समर्पण भावना, इसने हमारे को जो पहले कुछ कमी दिखाई दी थी लेकिन अब हमारे को वो दिखाई नहीं दे रही, इसलिए हम इनको प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। मतलब आप पुरुषों के वचन वो क्या है, आगम प्रमाण है। संसार में अनेक प्रकार के धर्म हैं, सबका अपना अपना कोई ना कोई, किसी का एक, किसी के अनेक श्रद्धा का विषय ग्रंथ है। अब उन सब को हमारे आगमों में, और वो लोग सारे अपने अपने ग्रंथों को आप्त वचन कहते हैं और उनको श्रद्धा से देखते हैं। जो हमारे आदि ग्रंथ में या हमारे आप्त वचनों में जो बात कही है वो हमें स्वीकार है। तो ऐसे तो कितने धर्म हैं, कितने ग्रंथ हैं, लेकिन हमारे आगमों ने इन सब को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो कहा कि सेकिंग तंग आगमे दुविहे पणते, आगम का क्या स्वरूप है। आगमे दुविहे पणते, आगम 2 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के लोह्य लोगोत्तरीय, लौकिक और लोकोत्तरिक। सेकिंग तंग लोह्य, लौकिक का क्या स्वरूप है, इसका वर्णन नंदी सूत्र के अंदर विस्तार से आ चुका है। तो बताया है से किंग तंग लोह्य जन्नंग इमं अन्नाण्ये मिच्छा दित्ये स छंद बुद्धिमति विगप्यं तंजाह भारहं रामायणं जाव चत्तारीय वेदा संगो गंगा से तंग लोह्य आगमे। से किंग तंग लोह्य, लौकिक आगम का क्या स्वरूप है। लोह्य जन्नंग इमं अन्नाण्ये मिथ्या दित्ये, जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों के द्वारा स्वच्छंद बुद्धिमति विगप्य स्वच्छंद
स्वतंत्र बुद्धि मति के द्वारा विकल्पित है, जिनकी रचना की गई है। तंजाहा जैसे के भारहम, भारत, भारत से महाभारत ग्रंथ ग्रहण किया जाता है। रामायणं, रामायण, इसमें वाल्मीकि रचित रामायण ग्रहण की जाती। चाहे इन ग्रंथों में कितनी आचार प्रधान बातों की वर्णन किया गया है, लेकिन जहाँ पर संसार के स्वरूप का वर्णन है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन है, इनका अपचिंतन अपना अलग है। जिन शासन से वो विपरीत है, विपरीत होने इनका जो चिंतन है केवली भगवंतों से, उनसे क्या है, अलग है। अलग होने के कारण से इन सब को मिथ्या श्रुत या लौकिक आगमों के अंदर ग्रहण किया गया है। तो बताया है भारत, रामायण, जाब, बीच में अनेक ग्रंथों के नाम है जो नंदी सूत्र के अंदर जिनका वर्णन आया है। यह वेदा संगो वंगा, तंजहाँ भारहं रामायणं जाव चत्तारीय वेदा संगो वंगा। भारत रामायण से लेकर के जो वेद सांगोपांग, जिनकी संख्या 4 है, इनका कहना जो सारे लौकिक आगम है। लोक में आगम धर्म ग्रंथ श्रद्धा के रूप में माने जाते हैं। सेतंग लोह्य आगम, इस प्रकार लौकिक आगम का वर्णन हुआ। सेकिंतंग लोक उत्तरीय जंग इमंग अरहंते भगवंते उपन्नान दंसन धरे तीय पच्चुपन्न मनागय जान आए ते लोक बाह्य मह्य पुण्य सब अन्वय सब दरिशी पणीयं द्वाल संगम गणि पिड़गम तंजहा आयारो जाव दिट्ठी वाओ सेतंग लोगुत्तरीय आगमे। सेकिंतंग लोगुत्तरीय, लोकोत्तरिक लोकोत्तर आगम का क्या स्वरूप है। लोगुत्तरीय जंग इमंग अरहंते भगवंते, लोकोत्तरिक आगम जो है जो अरिहंत भगवंतों के द्वारा उपन्नान दर्शन धरे हैं, जिनके केवल ज्ञान दर्शन पैदा हुआ है और उसको धारण करने वाले तीय पच्चुपन्न मनागय जान आए हैं, अतीत वर्तमान और अनागत को जानने वाले ते लोक बाह्य मह्य पुण्य, तीनों लोकों के द्वारा वंदित है, पूजित है। सब अन्नोहि सब दर्शी, सर्वज्ञ सर्वदर्शियों के द्वारा पणीयं जो परिणीत है, जिनकी रचना की गई है। ऐसा द्वाल संगम गणि पिड़गम, द्वादशांग गणि पिटक, तंजहा जैसे के आयारो आचार, जाव दिट्ठी वाव, जाव आचार से लेकर के दृष्टिवाद तक जो द्वाल संगम गणि पिड़गम द्वादशांग गणि पिटक है, जो लोकोत्तर आगम है। सेतंग लोक उत्तरीय आगमे, इस प्रकार लोकोत्तरिक आगम का वर्णन हुआ। अहवा आगमे तिमिहे पणत्ते तंजाह सुत्तागमेय अर्थागमेय तदुभयागमेय। अहवा आगमे तिमिहे पणत्ते तंजाह अत्तागमे अनंतरागमे परंपरागमेय तीर्थगराणं अर्थस अत्तागमे
गणहराणं सुत्तस अत्तागमे अर्थस अनंतरागमे गणहर शीशाणं सुत्तस अनंतरागमे अर्थस परंपरागमे तेन परं सुत्तसवि अर्थसवि नो अत्तागमे नो अनंतरागमे परंपरागमे सेतं लोक उत्तरीय सेतं आगमे सेतं नान दंसन नान गुण पमाणे अहवा आगमे तीविह पणते अथवा आगम 3 प्रकार का कहा गया है। तंजाह जैसे के सुत्तागमेय अर्थागमेय तदुभ्यागमेय सूत्रागम अर्थागम तदुभ्यागम सुत्तागमे सूत्रागम जहाँ पर आगमों का मूल पाठ दिया जाता है, जो गंधर्व भगवंतों के द्वारा रचा गया है, जहाँ उत्तरकालीन श्रुतधर आचार्यों के द्वारा जिनकी रचना की गई वह सूत्रागम। अर्थागमे उन सूत्रों के द्वारा प्रतिपादित कथित वर्णित जो तत्व है वह अर्थागम है, क्योंकि कहा जाता है अर्थम भाषाई अर्हा सुत्तं गंथन्ति गणहरा न्यूनम। अर्थ का भाषण जो है वे अरिहंत भगवान करते और निपुण सूत्रों की रचना गंधर्व भगवान करते हैं शासन के हित के लिए। इस प्रकार निर्ग्रंथ प्रवचन की प्रवृत्ति होती है। तीर्थंकर भगवान किसी का सुना सुनाया या किसी का पढ़ा हुआ प्रवचन वो किसी को नहीं सुनाते। उनको जो भी वो सुनाते हैं वह सब उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा ज्ञात और दृष्ट होता है। जो देखा जो जाना अपने ज्ञान दर्शन के द्वारा उसी को वह बताते हैं। किसी का सुना हुआ किसी के द्वारा बताई गई बातें वो नहीं बताते। मानो किसी ने कहा है तो उसको वह तभी कहेंगे जब उनके ज्ञान के द्वारा वो यथार्थ रूप में देखा गया है, अन्यथा नहीं कहेंगे। इसलिए कहा जाता है अर्थ। अर्थ का मतलब जितने संसार के पदार्थ हैं जिनको हम कुछ शब्दों के द्वारा ऐसे कह सकते हैं जैसे द्रव्य गुण पर्याय और क्रियाएं, ये सब की सब बातें क्या है अर्थ रूप में है। वाणी का विषय जो ही बनते हैं जो साध रूप में है, चाहे वो द्रव्य के रूप में है गुण के रूप में है, द्रव्य और गुण की पर्याय के रूप में है, जहाँ जीव तत्व की क्रिया का विषय बन जो क्रिया है, ये सब हमारी भाषा का विषय बनते हैं। तो बताया जाता है कि ये सब अर्थागम है। तो सूत्र आगम और अर्थागम हम सूत्र पढ़ते हैं। इन जो सूत्रों के मूल पाठ हैं वो तो सूत्रागम शब्दागम हो गया, लेकिन इन शब्दों के द्वारा जिसका वर्णन किया जाता है वह क्या है अर्थ है। तो सूत्रागम अर्थ जो है सूत्र के द्वारा प्रतिपादित अर्थ वह अर्थागम है। तो कहा जाता है कोई सूत्र को जानता है, कोई अर्थ को जानता है और कोई दोनों को जानता है।
तो दोनों जो हैं वह क्या है, तदुभयागम, तदुभय आगम। तो इस प्रकार आगम के 3 रूप कहे, सूत्रागम, अर्थागम और तदुभयागम। अहवा आगमे तीविह पणते, अथवा आगम 3 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के अत्तागमे, अनंतरागमे, परम प्रागमेय। आत्मागम पहला, दूसरा है अनंतरागम, तीसरा है परंपरागम। तो आत्मागम जो है अपनी उपलब्धि, वह उपलब्धि चाहे इंद्रियों के माध्यम से हुई हो, इंद्रियों और मन के माध्यम से, जहाँ अपने अवधि ज्ञान, मन प्रेम ज्ञान, केवल ज्ञान के माध्यम से हुई हो, वह क्या है, आत्मागम है। जो श्रुत है ये तो सब दूसरे की उपलब्धि है, जो हमने सुन करके जान करके जिसको जानना है। जब अपने प्रयास से किसी बात को हम मौलिक रूप से जानते हैं तो वो हमारी क्या होती है, अपनी उपलब्धि। उसको हम आप्तागम के रूप में कहते हैं। लेकिन हमारे जो प्रचलित है अरिहंत परमात्मा केवल ज्ञान, केवल दर्शन से संपन्न है। वो जो कुछ जानते हैं वह उनके लिए आत्मागम है। आत्मागम अपना ज्ञान। अब जिस अर्थ को अरिहंत परमात्मा ने जाना वह उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया। अब शिष्यों के लिए वह जो आगम है अनंत आगम है, क्योंकि उनका अपना नहीं, उन्होंने भगवान गुरुओं से सुना है, इसलिए उनके लिए अनंत आगम है। मतलब एक के बाद दूसरे के अंदर प्रकट हुआ है शब्दों के माध्यम से। अब भगवान के द्वारा जो अर्थ का कथन किया वह भगवान के लिए आत्म आगम। जो गणधरों ने सुना उनके लिए अनंत आगम। गणधरों ने अपने शिष्यों को सुनाया, उनके अंदर ज्ञान पैदा हुआ, वह परंपरागम है। उसके आगे जो अर्थ चला है गुरु शिष्य परंपरा से, वह सारा परंपरागम। अब एक तो अर्थागम हो गया, दूसरा क्या है, सूत्रागम। और सूत्रों की रचना गणधर भगवंतों ने की है। तो गणधर भगवंतों के लिए सूत्रागम जो है वो आत्मागम है। और जो अपने शिष्यों को सिखाया सुनाया उनके लिए वो अनंत आगम है। गणधर भगवंतों के शिष्यों ने आगे अपने शिष्यों को सुनाया, उनके लिए वो सूत्र पाठ परंपरागम है। तो कहा जाता है भगवान के लिए उनके द्वारा कथित अर्थ आत्मागम है। गणधर भगवंतों को सुनाया उनके लिए अनंतरागम है। गणधर भगवंतों के द्वारा जो सूत्र बनाए गए उनके लिए, गणधरों के लिए आत्मागम है। गणधर भगवंतों ने सूत्रों के माध्यम से अर्थ को अपने शिष्यों को सुनाया। अब जो शिष्यों ने सुना उनके लिए जो अर्थ है वो तो परंपरागम हो गया, लेकिन जो सूत्र है वो अनंतरागम है। गणधर शिष्यों के बाद जो उनके आगे शिष्य हैं उनके लिए अर्थागम भी और सूत्रागम भी दोनों ही क्या है, परंपरागम है। और जैसे जो परंपरा से चला आया है जो सूत्र ज्ञान आगमों का, जो हमारे लिए अर्थ की दृष्टि से भी और सूत्र की दृष्टि से भी क्या है, परंपरागम का रूप है। तो इस प्रकार 3 प्रकार का जो वर्णन आया कि आत्मागम, अनंतरागम, परंपरागम। तीर्थग्राणम अर्थस अत्तागमे, तीर्थंकर भगवंतों के लिए अर्थ जो है वो आत्मागम है। गणधराणम सुत्तस अत्तागमे,
अर्थ स अनंतरागम है। गणधर भगवंतों के लिए सूत्र का, उसके लिए सूत्र आत्मागम है, अर्थ अनंतरागम है। गणहर सीसारण सूत्र स अनंतरागम है, अर्थ स परम्परागम है। गणधर भगवंतों के शिष्यों के लिए सूत्र जो है अनंतरागम है और अर्थ परम्परागम है। तेन परम, गणधर शिष्यों के आगे जो शिष्य है उनके लिए सूत्र से भी, अर्थ से भी, सूत्र का भी, सूत्र भी, अर्थ भी, नो अत्तागम, ना वो आत्मागम है, नो अनंतरागम, ना अनंतरागम है। क्या है? परम प्रागम। परम प्रागम है, परम प्रागम है। सेतंग लोकोत्तरीय, इस प्रकार लोकोत्तरिक प्रत्यक्ष पर आगम का वर्णन हुआ। सेतंग आगम, उसके साथ आगम का वर्णन हुआ। सेतंग नान गुण प्रमाणे, इस प्रकार ज्ञान गुण प्रमाण का वर्णन हुआ। अब इसके आगे से किंतंग दर्शन गुण प्रमाणे, दर्शन गुण प्रमाणे 24 पढ़ते। तंजाहा चक्षु दर्शन गुण प्रमाणे, अचक्षु दर्शन गुण प्रमाणे, ओहि दर्शन गुण प्रमाणे, केवल दर्शन गुण प्रमाणेय। चक्षु दर्शनं चक्षु दर्शनी स, घाड़ पाड़ काड़ रधादियेषु दब्बेषु, अचक्षु दर्शनं अचक्षु दर्शनी स आय भावे। ओहि दर्शनं ओहि दंसनी सब रूपी दब्बे हिं, न पूर्ण सब पजवे हिं। केवल दंसनं केवल दंसनी सब दब्बे हिं, सब पजवे हिं। सेतं दंसन गुण प्रमाणे, सेकिंतं दंसन गुण प्रमाणे। दर्शन गुण प्रमाण का क्या स्वरूप है? दर्शन गुण प्रमाणे 24 पढ़ते। दर्शन गुण प्रमाण 4 प्रकार का कहा गया है। तंजाहा जैसे के चक्षु दर्शन गुण प्रमाणे, चक्षु दर्शन गुण प्रमाण। अचक्षु दर्शन गुण प्रमाणे, अचक्षु दर्शन गुण प्रमाण। ओहि दर्शन गुण प्रमाणे, अवधि दर्शन गुण प्रमाण। केवल दर्शन गुण प्रमाणेय, केवल दर्शन गुण प्रमाण। चक्षु दंसनं चक्षु दंसनी स, खाड़ पाड़ काड़ रधादियेषु दब्बेषु। चक्षु दंसनं चक्षु दंसनी स, जो चक्षु दर्शन की लब्धि वाला व्यक्ति है, कहते हैं उसके चक्षु दर्शन जो है खाड़ खाट घड़ा पाड़ पाट कपड़ा, काड़ काट चटाई, रथ आदियेषु रथ आदि, द्रव्येषु द्रव्यों में होता है। क्योंकि घाट पाट रथ आदि जितने जो द्रव्य हैं जो चक्षु दर्शन का विषय बनते हैं, क्योंकि आंखों से दिखाई देते हैं, बाकी इंद्रियों का विषय नहीं बनते, ऐसा नहीं बनते, उनका भी बनते हैं। लेकिन चक्षु दर्शन के द्वारा इनको देखा जाता है। जो दृष्टि का विषय बनते तो आंखों से बनते। तो अचक्षु दर्शनं अचक्षु दर्शनी स, जो अचक्षु दर्शन है वो अचक्षु दर्शनी को होता है। अचक्षु दर्शन का मतलब जो आंखों को छोड़ करके बाकी इंद्रियों से मन से होने वाला जो सामान्य ज्ञान है वह अचक्षु दर्शन के रूप में लिया जाता है। कहते हैं जो चक्षु दर्शन का विषय है ना, चक्षु दर्शन अप्राप्यकारिक इंद्रिय। आंखें जो है दूर रहने वाले पदार्थ को ग्रहण करती हैं। आंखों के पास बिल्कुल नजदीक है तो उसको ग्रहण नहीं करेगी। ये ठीक है कि किरणों के माध्यम से पदार्थ का संपर्क होता है, लेकिन दूसरे पदार्थ गर्म है ठंडे हैं, जब शरीर के साथ स्पर्श होते हैं तो अपना प्रभाव डालते हैं।
लेकिन आँखें जो है दूर रहने वाले पदार्थ को भी क्या कर लेती हैं, उनको ग्रहण कर लेती हैं। इसलिए आँखों को और मन को अप्राप्यकारी कहा है, और बाकी इंद्रियां जो है उनको प्राप्यकारी कहा जाता है। कहते हैं जब उन इंद्रियों के विषय इन इंद्रियों के साथ किसी का स्पर्श होगा, किसी के साथ स्पर्श के साथ बद्ध होंगे, तब तो ग्रहण करने में आएंगे, अन्यथा ग्रहण करने में नहीं आएंगे। तो इसलिए शब्द आया है आय भावे आत्म भाव में। आत्म भाव में जब ये इंद्रियों के विषय इंद्रियों के साथ सपृष्ट आदि होते हैं, तभी जो ग्रहण करने में आते हैं, अन्यथा नहीं आते। तो ये अचक्षु दर्शन का कहा आगे, ओही दंसनं ओही दंसनी सब रूबी दब्य ही न सब न पूर्ण सब पज्वे ही। ओही दंसनं अवधि दर्शन, ओही दंसनी स अवधि दर्शन की लब्धि वाली आत्मा के, इनका अवधि दर्शन का जो विषय बनता है, सब रूपी दब्य ही, जितने भी रूपी पदार्थ हैं, और रूपी पदार्थ का मतलब जिनके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श पाया जाता है, जो पुद्गलास्थि काय का विषय पुद्गलास्थि काय के क्षेत्र में आते हैं, का जितने भी रूपी द्रव्य हैं, जो अवधि दर्शन का वर्णन अवधि दर्शन का विषय बनते हैं। न पूर्ण सब पज्वे, जितना जितना अवधि ज्ञान अवधि दर्शन बढ़ता जाएगा, उतना इन पदार्थों को जानने का क्षेत्र बढ़ता जाएगा। जब जो चरम शिखर पर पहुंच जाएगा परमावधि ज्ञान, तो जितने रूपी पदार्थ हैं उन सब को जान लेंगे। लेकिन कहा है कि पदार्थों को तो जानने में सक्षम है परमावधि ज्ञान, लेकिन सर्व पर्यायों को जानने में सक्षम समर्थ नहीं है। इसलिए कहा है न पूर्ण सब पज्वे ही, अवधि दर्शन सर्व पर्यायों को, मतलब रूपी पदार्थों की सर्व पर्यायों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। केवल दंसनं केवल दंसनी सब दब्य सब पज्वे ही। केवल दर्शन जो है केवल दर्शनी आत्मा को, ये सब दब्य सब पज्वे, केवल दर्शन का जितने भी द्रव्य है, जितने भी पर्याय हैं, वो केवल दर्शन का विषय बन जाते हैं। विशिष्ट धर्म केवल ज्ञान का और सामान्य धर्म केवल दर्शन का विषय है। तो इस प्रकार सेतन दर्शन गुण प्रमाणे, इस प्रकार दर्शन गुण प्रमाण का वर्णन हुआ। से किंतं चरित गुण प्रमाणे, चरित गुण प्रमाणे पंच बीहे पणते तंजा, सामाह्य चरित गुण प्रमाणे छेदोवठावणीय चरित गुण प्रमाणे, परिहार विशुद्धिय चरित गुण प्रमाणे, सोम संप्राय चरित गुण प्रमाणे, अह खाय चरित गुण प्रमाणे, सामाह्य चरित गुण प्रमाणे दुभिय पणते तंजा, इत्रियेय आवकह्येय छेदोवठावणीय चरित गुण प्रमाणे दुभिय पणते तंजा, साति आरेय निरति आरेय परिहार विशुद्धिय चरित गुण प्रमाणे दुभिय पणते तंजा, निविषमाणाय निवित्थ कायेय सोम संप्राय चरित गुण प्रमाणे दुभिय पणते तंजा, संकलिश माण्यंच विशुद्ध माण्यंच अह खाय चरित गुण प्रमाणे दुभिय पणते तंजा, परिवाह्य अपरिवाह्य सौमथ्येय केवलीय, सेतं चरित गुण प्रमाणे, सेतं जीव गुण प्रमाणे, सेतं गुण प्रमाणे, से किंतं चरित गुण प्रमाणे,
चारित्र गुण प्रमाण का क्या स्वरूप है। चरित्र गुण प्रमाणे पंचमी है पणते। चारित्र गुण प्रमाण 5 प्रकार का कहा गया है। तन जहाँ जैसे के सामान्य चरित्र गुण प्रमाणे सामायिक चारित्र गुण प्रमाण छेदोपठावनीय चरित्र गुण प्रमाणे छेदोपस्थापनीय चारित्र गुण प्रमाण परिहार विशुद्धि चारित्र गुण प्रमाणे परिहार विशुद्धि चारित्र गुण प्रमाण सोहम संप्राय चरित्र गुण प्रमाणे सूक्ष्म संप्राय चारित्र गुण प्रमाण अह खाय चरित्र गुण प्रमाणे जथा क्या चारित्र गुण प्रमाण सामायिक चरित्र गुण प्रमाणे दुमिह पणते। सामायिक चारित्र गुण प्रमाण 2 प्रकार का कहा है। तन जहाँ जैसे के इत्रीय आव कहिए इत्वरिक और जावत कथिक। इत्वरिक जो थोड़े समय का होता है, पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में जघन्य 7 अहोरात्र का, मध्यम 4 महीने का, उत्कृष्ट 6 महीने का और बीच के 22 तीर्थंकर भगवान और महावीर क्षेत्रों के अंदर जावत कथिक सामायिक चारित्र होता है। छेदोपठावनीय चरित्र गुण प्रमाणे दुमिह पणते। तन जहाँ साति आरेय निरति आरेय छेदोपस्थापनीय चारित्र गुण प्रमाण 2 प्रकार का कहा है। जैसे कि साति चार और निरति चार। छेदोपस्थापनीय जिसमें दोष लगे हैं वो साति चार है और जिसमें दोष नहीं लगे वो निरति चार है। परिहार विशुद्धि चरित्र गुण प्रमाणे दुमिह पणते। तन जहाँ निविष मानेय निवित्थ कायेय परिहार विशुद्धि चारित्र गुण प्रमाण 2 प्रकार का कहा है। जैसे कि निर्विष्यमान और निर्विष्ट कायिक। जो तपस्या 6 महीने की कर रहे हैं वो तो है निर्विष्यमान। जो 6 महीने की कर चुके हैं उनको निर्विष्ट कायिक कहा जाता है, परिहार विशुद्धि वाले। सोहम संप्राय चरित्र गुण प्रमाणे दुमिह पणते। तन जहाँ संकलित माण्यंच विशुद्ध माण्यंच सूक्ष्म संप्राय चारित्र गुण प्रमाण 2 प्रकार का कहा है। जैसे कि संक्लिश्य मान और विशुद्ध मान। जब आत्मा 9वें से 10वें में, 10वें से 11वें में, जब 12वें में जाता है तब तो होता है विशुद्ध मान। लेकिन 11वें गुण स्थान वाला जब 10वें गुण में स्थान में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद 9वें गुण स्थान की ओर बढ़ता है तब होता है संक्लिश्य मान। क्योंकि परिणामों में जैसे जैसे नीचे आता जाएगा कषायों का उतना उसके अंदर वृद्धि होती जाएगी। इसलिए उसको गिरने वाले को संक्लिश्य मान और ऊपर जाने वाले को विशुद्ध मान कहा जाता है। अह खाय चरित्र गुण प्रमाणे दुमिह पणते। जथा क्या चारित्र गुण प्रमाण 2 प्रकार का कहा है। तन जहाँ जैसे के परिवाह्य अपरिवाह्य प्रतिपाती अप्रतिपाती छौमथ्य केवलीय छदमस्त और केवलिक। प्रतिपाती अप्रतिपाती की दृष्टि से देखा जाए तो 11वें गुण स्थान वाला भी जथाख्या चरित्र का धारक है और उसके ऊपर भी जथाख्या चरित्र वाले हैं। 11वें गुण स्थान वाला नियम से प्रतिपाती है। 12वें 13वें 14वें गुण स्थान वाले जो हैं वो अप्रतिपाती हैं, वो गिरेंगे नहीं। तो इस प्रकार प्रतिपाती और अप्रतिपाती और दूसरा क्या है शदमस्त और केवली। 11वें 12वें गुण स्थान में जथाख्या चरित्र है वो शदमस्त। शदम का मतलब आवरण, आवरण के अंदर जो स्थित है वो शदमस्त। और केवलिक 13वें 14वें गुण स्थान वाला जो जथाख्या चरित्र है वो केवली भगवान का होने से केवली कहा जाता है। सेतम चरित्र गुण प्रमाण, इस प्रकार चारित्र गुण प्रमाण का वर्णन हुआ। सेतम जीव गुण प्रमाण, इस प्रकार जीव गुण प्रमाण का वर्णन हुआ। सेतम गुण प्रमाण, इस प्रकार गुण प्रमाण का वर्णन हुआ। क्योंकि पहले वर्णन आया था गुण प्रमाण,
तो गुण प्रमाण में जीव का भी आया था, अजीव का भी आया। पहले अजीव के वर्ण गंध रस स्पर्श का संस्थान का वर्णन किया, फिर आगे जीव के गुणों का वर्णन किया। तो जहाँ पर जीव गुण प्रमाण का वर्णन हुआ, अब इसके आगे नए गुण प्रमाण, नए का वर्णन आएगा। अब नयों के संबंध में कल जैसे समय हो